मेरा क्या करेगा तू? मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। मुझे लगता है तू युद्ध हार गया, तू युद्ध हार जाएगा, कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास, कुछ नहीं बचा तेरे पास। अर्जुन कह रहा महाराज अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, आप अभी से डरा रहे हुए हैं। मैं क्यों हारूंगा भला? मैं जीतूंगा। कैसे जीतेगा? अब तेरे पास बचा क्या है? तो अर्जुन कहता है कि जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। मैं माखन का क्या करूंगा हे ठाकुर, स्वयं माखन चोर मेरे पास है। बोले अच्छा अर्जुन बता तुझे क्या चाहिए? अर्जुन कहता प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं आपसे सहायता मांगने नहीं आया, क्योंकि यदि मैं सहायता मांगूंगा तो युद्ध मुझे ही लड़ना पड़ेगा, युद्ध में मुझे ही मुखिया बनकर के युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे मांगने नहीं आया, मैं आपको देने आया हूँ। क्या? अर्जुन कह रहा है आज मैं अपना जीवन आपके समर्पित कर रहा हूँ। ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है, अब जीतना है हारना है ये आपकी मर्जी है, मैंने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया। सौंपी है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। एक बात है, अर्जुन तो भगवान से कह ही रहा है, उसने तो अपना सर्वस्व सौंप ही दिया। यदि हम लोग भी ऐसी भावना जीवन में अपना लें और जो भी करें ठाकुर को समर्पित करके करें तो हमारा भी कोई काम निष्फल नहीं होगा। इसलिए आप भी कहो, हाथ उठा के ताली बजा के कहो, हे प्यारे तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। तो अब हार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन कह रहा है मैं आपसे लेने नहीं आया, मैं तो अपने आप को देने आया हूँ। अब जीतना है हारना है आपकी मर्जी है। अब विचार करिए, जिस व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया हो अब वो हार कैसे सकता है? सज्जनों, ये महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता, ये युद्ध अर्जुन के विश्वास ने जीता कि उसका विश्वास प्रभु में था कि मेरे संग कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता।
कि जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सत्य जीवन में परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। सत्य तनिक देर के लिए हिल सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। झूठ कितना भी बलवान हो, झूठ के कितने भी संगी साथी हो, पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य जब आता है, अकेले सत्य के आगे झूठ की पूरी फौज नष्ट हो जाती है। पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता। सज्जन, पितामह भीष्म को भगवान ने कही, मैं इसीलिए तो जन जन के यहाँ जाकर के रूप बदल बदल करके अवतार लेता हूँ, उनके यहाँ जाकर के बालक बनता हूँ, इसलिए मुझे कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ये भक्त मेरे मुकुट मणि है, और मैं भक्तों का सेवक हूँ, इसलिए भक्तों की मन की इच्छा मुझे पूरी करनी पड़ती है। आपको पता है, भगवान के परम भक्त हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह जी हुए ना, सामल सेठ की जिन्होंने भक्ति करी, उनकी बैलगाड़ी यहाँ की स्वयं सामरिया सेठ ने, स्वयं भगवान ने। उसकी बेटी की पुत्री का जब विवाह हो रहा था, भात की व्यवस्था नहीं थी नरसिंह जी के पास, लेकिन भगवान स्वयं सामरिया सेठ बनकर के नरसिंह का भात भरने के लिए पधारे, और ऐसा भात भरा कि सवा पहर कंचन की वर्षा हुई। पूरे नगर में सबको कंचन सोना बांटा भगवान ने। तो जब भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है ना, भले ही उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास पक्का है, तो भगवान अपने भक्त की बेइज्जती अपमान कभी नहीं होने देते। विश्वासो फलदायक, भक्ति भगवान की कर रहे हो, और यदि उस भक्ति में विश्वास ही नहीं है भगवान पर, तो वो केवल आपके शरीर का परिश्रम हो रहा है, श्रम हो रहा है, वो भक्ति नहीं हो रही है। 4-4 घंटे बैठ करके आसन लगा करके कितनी भी माला जप लो, लेकिन जिसकी माला जप रहे हो उस पर ही विश्वास नहीं है। कबीर जी महाराज ने बड़े सुंदर दोहे लिखे इस बात पर कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, तू मन का फेर। है ना? कबीर जी कहते हैं माला जपते जपते जीवन चला गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी मन दुनियादारी में ही अटका है, मन संसार में घर में ही अटका पड़ा है। क्या फायदा माला जपने का? ऐसी माला का अपमान मत कर, रख दे इस माला को, और मन ही मन में मन के मनिया जो हैं उन्हीं पर सुमिरन कर, उन्हीं को भज। लेकिन दूसरा दोहा विपरीत है। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, तिलक लगाएंगे, माला झोली लेंगे, लेकिन किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने टोक दिया ना, अरे बड़ा भक्त बन रहा है, आज तो तिलक लगा रखा है, आज तो माला झोली ले रखी है, तो उनके कहने से क्या शर्म में, संकोच में आकर माला रख देते हैं, तिलक लगाना बंद कर देते हैं। जबकि वैष्णव का आभूषण है तिलक। जैसे एक सुहागिन स्त्री होती है ना, सुहागन स्त्री विवाह के बाद यदि श्रृंगार न करे, मांग में सिंदूर न भरे, माथे पर बिंदी न लगाए, तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे? कैसी विचित्र स्त्री है ये, अपने पति के सम्मान में कैसी सुहागन है ये, लोग उसे जन क्या क्या कहने लगेंगे। उसी प्रकार हम जितने भी पुरुष लोग हैं ना, हम भी सब सुहागन हैं। जो वैष्णव होता है उसको अपने आप को सुहागन समझना चाहिए। स्त्री का पति संसारी पुरुष होता है, लेकिन भक्त वैष्णवों का पति परमात्मा होता है। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पति का सुहाग चिन्ह जो तिलक है वो मस्तक पर धारण जरूर करना चाहिए।
समझो जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक नहीं है वो अभागा है, वो सुहागन नहीं है। किसी स्त्री का सुहाग नष्ट हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, तो बगैर सुहाग की वो स्त्री कैसी होती है, उसका सहारा नहीं रहता। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों के माथे पर तिलक नहीं है, हाथ में माला, कंठी नहीं, गले में तुलसी की माला नहीं, वो एक विधवा स्त्री के समान है। मानो सुहाग होते हुए भी उन्होंने अपने सुहाग को नष्ट कर रखा है। तो वैष्णवों का सुहाग श्री कृष्ण है, इसलिए माथे पर चंदन, गले में तुलसी, कंठी का मंगलसूत्र सबके होना चाहिए। कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। कह रहे हम कंठी कैसे पहने, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तिलक कैसे लगावे, लोग क्या कहेंगे। ये केवल हमारे हिंदू समाज में ही गड़बड़ी चल रही है। केवल हमारे सनातनी लोगों को ही ज्यादा शर्म आती है। अन्य धर्म के जो लोग हैं ना, कभी टोपी नहीं पारते अपनी। यदि रास्ते में चलते चलते नमाज का समय हो जाएगा ना, तो रास्ते में ही बैठ के, सड़क पर ही बैठ के अजान करने लगेंगे, इबादत करने लगेंगे। लेकिन हमारे हिंदू इतने आलसी हो गए हैं कि सुबह सुबह जो मंदिर जाना चाहिए उसमें भी आलस्य कर जाते हैं। अरे चलो मंगलवार को चलेंगे, सोमवार को चलेंगे। हमारे हिंदुओं ने भगवान को भी दिनों में बांट दिया है। एक एक दिन में एक एक भगवान को बांट रखा है। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, रविवार को भगवान नारायण, अलग अलग एक एक दिन में। अरे भैया, जिस सोमवार को आप जल चढ़ाने शंकर जी के